मुंडा जनजीवन, मुंडाओं के रहन सहन और जीवन शैली। झारखंड जनजाति बहुल्य प्रदेश है। प्रत्येक जनजाति की अपनी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं अतीत से वर्तमान तक चली आ रही हैं। इसका महत्व आज भी इनके क्षेत्रों में देखने को मिलता है। मुंडा जनजाति की प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह है। मुंडाओं का निवास स्थल को लेकर अलग अलग 3 स्तरीय मत हैं। पहला, मुंडा का मूल निवास भूमि तिब्बत है। दूसरा, मुंडा भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में मध्य भारत से आए तथा बाद में झारखंड के क्षेत्र में आए। तीसरा, मुंडा भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किए तथा असुर जनजाति को पराजित कर उनके निवास स्थल झारखंड पर आधिपत्य स्थापित किया। मुंडाओं का भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडा अपनी भाषा को होड़ोजगर कहते हैं। ये जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना में पाई जाती है। झारखंड में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ तो वे आजीविका के लिए वनों को साफ सुथरा कर कृषि कार्य करने लगे और अस्थायी निवासी के रूप में स्थापित हुए। उनका बनाया खेत खुटखटी खेत और उनका बसाया गांव खुटखटी गांव कहा जाने लगा। मुंडा गांव में मुंडाओं के 3 विशेष स्थल। पहला, अखाड़ा, जहां पंचायत की बैठक रात्रि में युवक युवती एकत्रित होकर नाचते हैं। दूसरा, सरना, जहां ग्राम देवता निवास करते हैं। तीसरा, सासंग, ये समाधि स्थल होता है। मुंडाओं के समाधि स्थल पर पत्थर के सील रखे जाते हैं जिसे सासंगदरी कहा जाता है। खेत बनाने वाला खुटखटीदार कहा जाता था। खूंट का तात्पर्य एक ऐसे परिवार से होता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूंट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। खुटखटीदार गांवों की संख्या बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ने से गांवों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने लगी, परंतु उस गांव के सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे गांवों की संख्या जब अधिक हो गई तो इन खुटखटीदार गांवों की पंचायत व्यवस्था भी विकसित हुई। ऐसे विभिन्न गांवों को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण हुआ। प्रत्येक गांव में एक पंचायत जिसका प्रधान मुंडा कहा जाता है। कई पंचायत या ग्रामों को मिलाकर एक पट्टी बनाया गया जिसका प्रमुख मानकी होता है। कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है जिसका प्रमुख पढ़ा राजा होता है। पढ़ा राजा के 5 सहायक होते हैं: दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता, लाल। मुंडा ग्राम का प्रधान होता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। मुंडा के सामाजिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक दायित्व मुंडा के पास होता है। पहान या मुंडाओं का पुजारी होता है। धार्मिक अनुष्ठानों, पर्व त्योहारों तथा विवाह शादी में इसकी प्रमुख भूमिका रहती है। महतो या मुंडा और पहान का सहायक होता है। मुख्य कार्यक्रमों में इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाता है। वह पंचायत के नियमों से गांव के लोगों को अवगत कराता है। पढ़ा राजा, प्रायः 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा का गठन किया जाता है। पढ़ा के प्रधान को पढ़ा राजा कहा जाता है या न्यायिक व्यवस्था की सर्वोच्च स्थान होता है। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा पंचायत के निर्णयों का मानने से इनकार करता है तो उसे सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है। झारखंड का सबसे पुराना राज्य व्यवस्था मुंडाओं ने किया था। इन मुंडाओं के नेतृत्वकर्ता रीसा मुंडा थे। रीसा मुंडा के अनुयायी सुतिया पहान थे। कुछ समय बाद सुतिया पहान को मुंडाओं के सर्वप्रथम शासक बना दिया गया। अब मुंडाओं को उनका पहला राजा सुतिया
पहान के रूप में मिल चुका था। राजा सुतिया पहान ने राजधानी का गठन किया, जिसे उस समय सुतियाम्बे कहा जाता था, और झारखंड का नाम छोटा नागपुर सुतिया नागखंड रखा गया। इसके बाद इन्होंने 7 गढ़ों को बनाया। पहला पालुनगढ़, दूसरा हजारीबाग, तीसरा सुरगुमगढ़, चौथा सिंहगढ़, पांचवा लोहगढ़, छठा मानभूमगढ़, 7वां कौशलगढ़। इन 7 गढ़ों के साथ ही 21 परगना का निर्माण भी कराया। मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश। मुंडाओं का मानना था कि संपूर्ण विश्व का निर्माण मुंडाओं के आराध्य देवता सिम्बोंगा ने किया है। सिम्बोंगा ने सर्वप्रथम पृथ्वी पर केंचुआ, जोंक, कछुआ, मेढक इत्यादि को पहले भेजे। इन जीवों ने समुद्र से मिट्टी निकाल कर भूभाग का निर्माण किया। इसके बाद सिम्बोंगा ने कुछ पशु पक्षियों तथा अन्य जीव जंतुओं को भी भेजा, जिससे कि 2 अंडे का निर्माण हुआ, लुटकुम हड़म और लुटकुम बुढ़िया। इनसे 2 संतानें निकली, जिनके बाद में संपूर्ण संसार के मानव इन्हीं के संतान हैं। मुंडाओं ने झारखंड राज्य में सबसे पहले राज्य का निर्माण किया। झारखंड की सर्वप्रथम एवं प्राचीन जनजाति असुर जाति थी, जो कि झारखंड की पुरातन प्राचीन जाति थी। मुंडा जनजाति झारखंड के मूल निवासी ना होकर बाहर से आए थे। मुंडाओं के झारखंड आगमन में लोगों के अनेक मत हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि मुंडा मध्य भारत से आए थे, तो कुछ लोग मानते हैं कि मुंडा जनजाति तिब्बत से आए थे। वहीं कुछ लोग ये मानते थे कि मुंडा जनजाति दक्षिण भारत से झारखंड आए थे। मुंडा झारखंड में मध्य भारत से आए हैं। मध्य भारत का तात्पर्य है आजमगढ़ से। जब भारत में आर्यों का आगमन होने लगा, तब आर्य भारत के मध्य एशिया से भारत आए। आर्यों ने भारत आकर के भारत के मूल निवासियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, तरह तरह की यातनाएं देने लगे। तो भारत के मूल निवासी शांति और अस्थायी निवासी के खोज में मुंडा जनजाति मध्य भारत से आजमगढ़ से निकलकर बरगढ़ होते हुए रोहतासगढ़ में रहने का निश्चित किया। परंतु रोहतासगढ़ में खरवार जनजाति पहले से ही वहाँ थी, तो रोहतासगढ़ में खरवार जनजातियों का शासन चलता था। खरवार जनजाति तथा मुंडा जनजाति में युद्ध हुआ, तो मुंडा जनजाति हार गई। इन मुंडाओं के नेतृत्वकर्ता रीसा मुंडा हार चुके थे और थक कर विश्राम कर रहे थे। तब ऐसा कहा जाता है कि रीसा मुंडा को सिम्बोंगा का स्वप्न आया, जिसमें सिम्बोंगा ने बताया कि रीसा मुंडा अपने समूह को लेकर दक्षिण की ओर बढ़ जाए और सोनालेकन दिसुम उन्हें मिलेगा। तब रीसा मुंडा 21,000 लोगों के साथ सोनालेकन दिसुम की खोज में आगे निकल गए। शेर घाटी सोन घाटी में जब प्रवेश किए, तो वे सब जंगलों को देखकर डर गए और विचार करने लगे कि यह कैसा जगह है, क्या यह इंसानों के रहने की जगह है या फिर दैत्य लोग यहाँ निवास करते हैं। तो सिम्बोंगा को साक्ष्य मानकर सफ़ेद मुर्गी को जंगल में छोड़ दिया। जब मुर्गा जंगल से 1 सप्ताह के बाद सुरक्षित वापस आया, तो यानी कि रीसा मुंडा अपने लोगों को साथ लेकर के अंदर प्रवेश किए और कहा, ये जगह रहने योग्य है। पहले के असुर राजा इस प्रदेश को कुकुट या पशुभूमि कहते थे। इस प्रदेश में कैदियों को छोड़ दिया जाता था और बाद में यह समझ लिया जाता था कि उन कैदियों को किसी जंगली पशु ने मारकर खा लिया होगा। झारखंड का सबसे पुराना राजवंश मुंडा राजवंश। मुंडाओं के नेतृत्वकर्ता रीसा मुंडा थे। इनके अनुयायी सुतिया पहान थे, जिन्हें बाद में सुतिया राजा बनाया गया।
इसीलिए छोटा नागपुर को सुतिया नागखंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मुंडाओं के राजा सुतिया पहान के नाम पर यह प्रदेश का नाम सुतियांबे रखा गया था। परंतु इसका कोई साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है कि इसका सही समय क्या था। मुंडाओं के प्रथम राजा सुतिया पहान और मुंडाओं की राजधानी सुतियांबे रांची के पिठोरिया के बगल में सुतियांबे है। इन पूरे राज्य को 7 गढ़ और 21 परगना में विभाजित किया गया। गढ़ों के नाम पालुनगढ़ जो कि आज का पलामू है, हजारीबाग अब भी हजारीबाग ही है, सुरगुमगढ़ सुरगुंजा है, सिंहगढ़ को सिंहभूम कहते हैं, लोहगढ़ को लोहरदगा कहते हैं, कौशलगढ़ और मानगढ़ जिसे मानभूम कहा जाता है, जो कि आज का धनबाद क्षेत्र है। 21 परगना का नाम ओमडंडा, दोईसा, खुखुरा, सुरगुज्जा, जसपुर, गंगपुर, पोड़ाहाट, गिरगा, बिरुआ, लचरा, विरना, सोनपुर, बेलखदर, बेलसिंह, तमाड़, लोहारडी, खरसिंग, उदयपुर, बोनाई, कोरिया, चमंग, गफर। मुंडाओं के पहले राजा का नाम था सुतिया पहान और मुंडाओं के अंतिम राजा का नाम था मदरा।